आप देखेंगे बड़े धमाकेदार असद साहब भी आ रहे हैं, एस मिर्ज़ा, राणा साकब और भाई हमारे साथ मौजूद हैं फल्की साहब। तो उससे पहले मैंने सोचा कि दो तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में क्यों ना हम बात कर लें। फल्की साहब, एक तो मुझे ये बताएं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन वाले दिन बात कही थी कि किसी एक जमात को अगर हुकूमत मिलती है, सादा अक्सरियत मिलती है तो काम करने में आसानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा, हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने जो अपनी स्पीच की, जिसे एक लीडर की स्पीच कहते हैं, उन्होंने कहा जी मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और इस मुल्क को मुश्किलात से निकलूंगा। आप इस पर क्या कहते हैं? और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि पंजाब में गवर्नमेंट ले लें, मरकज़ में बनाने जो बनाता है और पंजाब में इतना डिलीवर करें कि लोग भूल जाएं और मरकज़ में कोई भी इस काबिल नहीं है, क्योंकि जाहिर है ज़्यादा मुश्किलात चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ज़रा बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स एंड टू संदेला साहब। सबसे पहले वन लाइन में कहूँगा, इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाबी के अंदर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के बाद अगर किसी शख्स को क्रेडिट जाता है तो वो ये नहीं, इतना बड़ा क्रेडिट ना दें। बस जी, जो कह दिया वो कह दिया। थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहे आप PMLN के दुश्मन हैं, चाहे आप PTI के हमायती हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, जो भी हैं, जब आप पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी तलाश करने की कोशिश करते हैं तो एक जमात है जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि ऊपर से नीचे तक एक जैसी है। इस वक्त हम DHA के हल्के में बैठे हैं, NA 122 में, जहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक आ रहे हैं। उनका 40 साल से एक ही चेहरा है, जैसे ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में एक ही चेहरा है। वो 30,000 की लीड से हारे हैं। उन्होंने खुश दिली से अपने मुखालिफ उम्मीदवार को मुबारकबाद दी और आगे चलने कहा। ये लीडर लैंग्वेज है, ये लीडर की अप्रोच है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो कि नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक जाता है, और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी पहली तकरीर में कहा कि मैं सिंपल मेजॉरिटी लूँगा और उसके बाद मैं भी लोगों को साथ लेके चलूँगा। सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इस मुल्क को आगे ले जाने का कोई वे फॉरवर्ड है तो उसके लिए 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं। नंबर 1, मरकज़ के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, चाहे वो किसी के साथ भी हो। नंबर 2, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। नंबर 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटरों का उनके ऊपर एतमाद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो कलीदी लोग हैं, शहबाज शरीफ, मरियम, हमज़ा और तमाम कायदीन। मेरी नज़र में पाकिस्तान को अगर आपने आगे ले जाना है तो इनकी मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि इन चेहरों में आपको मरकज़ियत नज़र आती है, इन चेहरों में आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है, इन चीज़ों इनके माजी में आपको जो है वो बेहतर मुस्तकबिल। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके माजी में आपको बेहतर, ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, मैं इसमें अपना जरा इनपुट कर दूं, जो मैंने अभी दूसरी बात की थी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में, मैंने कल भी रात को ट्वीट किया, खुर्रम दस्तगीर साहब ने जब ये बात की, मैंने उस पर छोटी सी अपना एक छोटा सा वीलॉग का हिस्सा ट्वीट किया, जिसे लोगों ने 3-3.5 लाख लोगों ने उसको ट्विटर पर व्यू किया और उसमें अपनी बड़ी राय दी, जिसमें मेरे जैसे सादे लोग जो हैं, जहन अलवे, वो क्या सोचते हैं कि नहीं, इन्हों रगड़ा लगन दियो, इन्हों पता लगे कि भाविक दिए पंजाब में हुकूमत करें और पंजाब में डिलीवर करें। जहां जहां जो कर कह गए हैं, फैसलाबाद में जो कहा है, सीटें 2 मिली हैं, लेकिन करें सारा कुछ, यूनिवर्सिटी बनाए, रोड बनाए, मेट्रो बनाए, व्हाटएवर, लोगों के रोजगार करें, मंडियां बनाए, लोगों का फ्रूट, मतलब हर वो काम करें पंजाब में और इनको करने दें मरकज में, जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, जैसे पीपल्स के दौर में 4 वज़राए आला में से एक शाइन एंड स्टैंड आउट करता था। ये कहा जा रहा है, लेकिन क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, इसलिए मियां मोहम्मद नवाज साहब ये कड़वा घूंट भरने की तैयारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर नहीं मिली सादा अक्सरियत तो फिर भी मैं अपने इत्तेहादियों के साथ एक बार फिर अपनी सियासत को दाव पे लगाएंगे। हम बिल्कुल, ये बात बड़ी है, दाव के साथ। तो मैं कह रहा हूं ये दाव पे सियासत लगानी चाहिए, क्योंकि जो सियासत होती है वो मुल्क से ज्यादा अजीज नहीं होती। मुल्क सबसे पहला होना चाहिए, सियासत बाद में। जो कि दूसरी तरफ मैं आपसे अगला सवाल करूं, लेकिन मैं इनपुट देता जाऊं कि दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना गंदा घनौना खेल रही है, पहले से 45-7 और 47 और 45 फार्म को प्रिंट किए हुए हैं, अपनी मोहरें लगाई हुई हैं, किसी DC का नाम, किसी पता नहीं क्या क्या कर रही है। ये उनका काम है, वो करते रहेंगे, भी लेके आएंगे, ये ढोल भी लेके आएंगे, ये नाचेंगे भी, ये रोएंगे भी, पीटेंगे, इनको करने दें। इन तमाम तर चैलेंज के बजाय डिलीवर करना है। सर, ये तो बात होगी। दो लाइनें आपके अगले सवाल से पहले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी हुकूमत इसलिए ज़रूरी है, जो उन लोगों की राय का एहतराम है और वो लॉजिकली दिमाग से, दिल से दुरुस्त कह रहे हैं। मसला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रीजनेबल मेजॉरिटी है, वो आपसे मरकज़ में वज़ीर आज़म की सीट मांग कर बलोचिस्तान की हुकूमत चाहते हैं,
वो पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग चाहते हैं और वो मरकज़ के अंदर वजारतें लेके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले 16 महीने की तरह नहीं लेना चाहते, यानी वजारतें इंजॉय करके आखिर में बिलावल को बाहर निकाल के आपके ऊपर डाल देना चाहते हैं। छोटी रीजनल जमातों की अपनी ख्वाहिशें हैं, MQM की, गवर्नर सिंध की, और वो सारी। PTI को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए और इमरान खान बाहर चाहिए और इस मुल्क के अंदर इंतशार चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास बेहतरीन मौका है कि वो पंजाब के ऊपर हुक्मरानी करे और सेंटर को मीनलेसली अपने इत्तेहादियों पे छोड़ दे, मगर नवाज शरीफ ये कड़वा घूंट भरेंगे। और बतौर वोटर मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज़ में नहीं आएगी, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का कबाड़ा निकल जाए इस मुल्क को बचाने के चक्कर में, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसी भी फॉर्म में सेंटर में नहीं होगी तो सेंटर कमज़ोर होगा, जमहूरियत कमज़ोर होगी, इस मुल्क के अंदर जो राइज सिस्टम है नादीदा कुव्वत का वो मजबूत होगा। मैं बिल्कुल, हमारा टाइम जो था वो इसमें पहले सवाल में ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ आपने 30 सेकंड में मुझे ये बताना है पाकिस्तान के बड़े मसाइल क्या हैं आने वाली हुकूमत के। मेरे पास जो मुझे लगता है वो सिर्फ एक मसला है, मैं अपना 30 सेकंड इनपुट दूंगा, आप अपने 30 सेकंड इनपुट दे दें। पॉलिटिकल सबसे बड़ा चैलेंज आने वाली हुकूमत, दो सबसे बड़े चैलेंज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो 4 ट्रिलियन का कर्जा ले चुकी है, जिसमें तकरीबन को 1.5 जो है वो पंजाब गवर्नमेंट खाते में। जो भी अगली हुकूमत आएगी ये उसके सर का ताज नहीं होगा, उस 16 महीने की हुकूमत से ज़्यादा मुश्किल हुकूमत होगी। और जो है वो लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर इस भंवर से कोई निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब की क़यादत है। नंबर 2, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब तक एक क्रिएचर अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है हम सब की आजमाइश के लिए, जिसका नाम है इमरान खान नियाज़ी, जब तक उसके जिस्म में, उसकी रूह में, उसके दिमाग में जान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क से ख़त्म नहीं होगी। उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून को पावर में रख के। अच्छा, इसमें ना मैं आपके दूसरे वाले की बात बिल्कुल ठीक है, वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, लेकिन उसको लाने का एक ही तरीका कार है। ये जो मैशियत है इस वक्त, लोगों के जो बड़े मसाइल हैं, सारी की सारी 100% तवज्जो इस पर दी जाए। सबसे पहले आटा, चीनी, पेट्रोल, गैस, बिजली के बिल, इन पर तवज्जो दी जाए। ये जो मेट्रो, ट्राम, यूनिवर्सिटी, बिल्कुल साथ में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मेन फोकस इसकी तरफ लेके आए। उसके बाद अस्पताल भी बनाए, उसके बाद मेट्रो बनाए, ट्राम बनाए, मोटरवे बनाए, जो मर्जी बनाए, लेकिन फोकस पहला यहां पर करें। मैं आपको ये बताता हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो टेक्निकल तौर पे, जो सोशल मीडिया पे, जो डिजिटल कैंपेन के जरिए वो लोगों का दिमाग खराब करते हैं, मैशियत ठीक करने के साथ साथ आप डिजिटली उनके दिमाग ठीक करने की भी कोशिश करें। बाकी चीजें साथ चलती रहेंगी और जब ये चीजें हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि जो सियासी इस्तेहकाम है खुद ब खुद पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये इन लोगों की जो जहन साजी है ना वो एक दिन में नहीं होगी। वो अगले 5 साल में आपकी मुसलसल मेहनत से, आपकी मुसलसल मुआशी जो सरगर्मियां हैं उनको बेहतर करने में, लोगों के रोजगार के मौके पैदा करने में खुद बहुत ठीक होंगे। ये एक दिन में ठीक नहीं होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आप लोग 9:30 पे एक प्रोग्राम देखेंगे, बाकी लाइव जो भी हमें देख रहे हैं उनको सिर्फ एक पैगाम, आप किसी भी जमात के वोटर हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, इस मुल्क के अंदर पिछले 10 साल के अंदर चाहे आपको सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज नवाज शरीफ के बनाने से एतराज़ हो, लेकिन नवाज शरीफ वाहिद लीडर है जिसने जो कहा कि मैं सड़क बनाऊंगा तो बनाई, वो कहा पुल बनाऊंगा तो बनाई, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आऊंगा तो बनाई, कहा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाऊंगा तो लेकर आया। उसके अलावा बाकी जो लोग भी आए उन्होंने नवाज शरीफ ने जो बनाया सिर्फ उसको तबाह किया। इस मुल्क पे पोलराइजेशन लेकर आए, इस मुल्क के इकोसिस्टम को तबाह किया, इस मुल्क की सोशल डिस्कोर्स को तबाह किया। तो फैसला आपके हाथ में है। थैंक यू वेरी मच।